वक्त मेरे साथ बीए शाकिर साहब मौजूद हैं, जिन्हें 4 दिसंबर 2002 को 11,000 वोल्टेज का जो है वो करंट लगता है। इनका जिस्म जो है वो पूरी तरह से जल रहा होता है, जिस्म के अज़ा जो हैं वो जिस्म से बाहर आ चुके होते हैं। ये मौत को अपने बहुत करीब से देख रहे होते हैं और उसी दौरान ये एक मौजिज़ा भी देखते हैं। सबसे पहला जो ख्याल मेरे जहन में आया वो ये था, मेरे बच्चे छोटे छोटे उनका क्या बनेगा। तो मैंने उस वक्त एक मौजिज़ा देखा। आसमान मुझे बिल्कुल वाइट कलर का नजर आया और उसमें गहरे सुर्ख रंग से लिखा हुआ नजर आया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब देखा कि बर्निंग हो रही है, शोले उठ रहे हैं लेकिन जान नहीं निकल रही। तो मैंने सोचा कि जल के तो वैसे ही मार रहा हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ लो। जैसे ही दुरूद शरीफ मुकम्मल हुआ, धमाका हुआ और लाइट चली गई। बता रहे हैं, लड़कों को बता रहे हैं, यार मुझे जनरल हॉस्पिटल ले जाओ, आपका जिस्म जल चुका है, आपका जिस्म के अज़ा बाहर आए में। वो दुरूद शरीफ की माशाल्लाह इतनी बरकत थी। हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आपको वो चीज़ महसूस हो रही थी कि आप इतनी तकलीफ में हैं। इलाज के दौरान भी जब मुझे ज़्यादा पेन होती तो मैं दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देता और आप यकीन करें कि दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ जाती थी। मुझे बिल्कुल दर्द का एहसास नहीं होता था। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल पॉइंट से मैं हूं फरहान ज़फ़र। इस वक्त मेरे साथ बीए शाकिर साहब मौजूद हैं, जिन्हें 4 दिसंबर 2002 को 11,000 वोल्टेज का जो है वो करंट लगता है। इनका जिस्म जो है वो पूरी तरह से जल रहा होता है, जिस्म के अज़ा जो हैं वो जिस्म से बाहर आ चुके होते हैं। ये मौत को अपने बहुत करीब से देख रहे होते हैं और उसी दौरान ये एक मौजिज़ा भी देखते हैं। और आज जबकि 2022 इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और माशाल्लाह बिल्कुल जो है वो सेहतमंद हैं। इनके बाजू जो हैं वो कट चुके हैं। इनकी ज़िंदगी की कहानी क्या है, इस वक्त ये एक फाउंडेशन भी रन कर रहे हैं, उसके बाहर ये मौजूद हैं। उसकी एम्बुलेंस हमारे पीछे आपको नज़र आ रही होगी। ये इतने माशाल्लाह फ़िट हैं और आर्मी से 12 साल इनकी सर्विस है, आर्मी में बॉक्सर, एज अ बॉक्सर। और ये एम्बुलेंस भी ड्राइव कर लेते हैं, ज़िंदगी के तमाम काम जो है वो खुद कर रहे हैं। लेकिन इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे वो ज़िंदगी का मौज़ा जो इन्होंने देखा वो असल में क्या था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। शाकिर साहब बताइएगा, 11,000 वोल्टेज का करंट लगा, देखने वाले सारे कह रहे थे कि ये जिंदा नहीं बचेगा। आपने बताया उस दौरान आप मुसलसल बुरी तरह जल रहे थे, जिंदगी में मौत को देख रहे थे आप। आखिरी वो इंसान जब होता ना, मौत करीब से देखता, उसको क्या ख्यालात आते हैं, वो क्या जहन में आपके ख्यालात चल रहे थे? सबसे पहला जो ख्याल मेरे जहन में आया वो ये था कि ये 11,000 वोल्ट की लाइन से मैं टच हो चुका हूँ, तो ये तो इंसान को ज़िंदा जला देती है, तो मेरे बच्चे छोटे छोटे उनका क्या बनेगा। ये एक आम ख्याल था, आम दुनियादारी का ख्याल। लेकिन उसके साथ, इस ख्याल के साथ एक यकीन भी मेरे दिल में मौजूद था। वो यकीन ये था कि अल्लाह ताला जो है वो कादर मुतलिक है, वो जो चाहे कर सकता है। वो चाहे तो मुझे यहाँ से बचा भी सकता है। तो मैंने उस वक्त एक मौजिज़ा देखा। आसमान मुझे बिल्कुल वाइट कलर का नज़र आया और उसमें गहरे सुर्ख रंग से लिखा हुआ नज़र आया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये मैंने कलमा शरीफ पढ़ा, उसके बाद तीसरा कलमा पढ़ा। अब देखा कि बर्निंग हो रही है, शोले उठ रहे हैं लेकिन जान नहीं निकल रही। तो मैंने सोचा कि जल के तो वैसे ही मार रहा हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ लो। तो मैंने दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जो हम नमाज में पढ़ते हैं। जैसे ही दुरूद शरीफ मुकम्मल हुआ, धमाका हुआ और लाइट चली गई। सही। उसके बाद आपको नहीं पता आप किस तरह अस्पताल पहुँचे, वो सारे मामले क्या थे? नहीं, मैं होश में था और उस वक्त तीसरी मंजिल पे मैं था। तो लड़कों ने उठा के मुझे जब नीचे लेके आए, उस वक्त मैं बेहोश हुआ। मुझे नहीं पता कि मैं किस वक्त जो है ना सीढ़ियों में वो मुझे नीचे ले आए। फिर दोबारा मुझे होश आया तो मैं देखा कि सारे आपस में बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि इसको जनरल हॉस्पिटल ले चलते हैं, कोई कह रहा है इसको मेयो हॉस्पिटल ले चलते हैं, कोई कह रहा है इसे सर्विसेज हॉस्पिटल ले चलते हैं, वो नज़दीक है। तो मैंने उन्हें फ़ौरन कहा, मैंने कहा यार ये नज़दीक CMH लाहौर है, यहाँ पे मुझे ले जाएं, मैं आर्मी पर्सन हूँ, मुझे आप CMH लाहौर में ले जाएं। तो वो मुझे CMH में ले गए। वहाँ पे 1 साल मेरा इलाज हुआ, जिसके दौरान 72 बोतलें मुझे खून की लगी हैं। और ये मेरा ईमान है कि जिस तरह 72 तन जो शहीद हुए हैं करबला के मैदान में, तो उन शहदाए करबला के सदक़े अल्लाह पाक ने मुझे एक नई ज़िंदगी अता फरमाई और दुरूद शरीफ की बरकत से आज मैं ज़िंदा हूँ। सुभान अल्लाह, बड़ा खूबसूरत बोलते हैं। शाकिर साहब बताइएगा, इंसान इतनी तकलीफ़ में होता है, आप बता रहे हैं, लड़कों को बता रहे हैं, यार मुझे जनरल हॉस्पिटल ले जाओ, आपका जिस्म जल चुका है, आपका जिस्म के अज़ा बाहर आए में। वो दुरूद शरीफ की माशाल्लाह इतनी बरकत थी। हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आपको वो चीज़ महसूस हो रही थी कि आप इतनी तकलीफ़ में हैं? जी, मैं उसके बाद इलाज के दौरान भी जब मुझे ज़्यादा पेन होती तो मैं दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देता और आप यकीन करें कि दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ जाती थी। मुझे बिल्कुल दर्द का एहसास नहीं होता था कि दर्द
जो है गायब हो जाता था। क्या बात है। शाकिर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है, किस तरह इन्होंने देखा और अल्लाह ताला ने इनको किस तरह ज़िंदगी बख्शी है। शाकिर साहब 12 साल आपने आर्मी में अपनी खिदमत अंजाम दी एज अ बॉक्सर, उसको पता लगा आपके बाद के आपके बाजू काट दिए जाएंगे, क्या उस वक्त फीलिंग थी? मैं बिल्कुल कोई मुझे अफसोस नहीं था, क्योंकि आप अगर मैं एक दुनियावी मिसाल दूंगा कि आप किसी से गाड़ी ले लेते हैं इस्तेमाल के लिए और आप 1 माह इस्तेमाल करते हैं और 1 माह के बाद आप वो गाड़ी उसे वापस कर देते हैं, तो आपको रोना चाहिए या उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए? शुक्रिया अदा करना। तो इसी तरह अल्लाह पाक ने मुझे बाजू अता फरमाए, उनसे मैंने भरपूर तरीके से अपनी लाइफ गुजारी। 12 साल मैंने बॉक्सिंग खेली, तो उसके बाद अगर अल्लाह ने मुझसे बाजू वापस ले लिए तो मैं उसका फिर भी शुक्र अदा करता हूँ कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैंने 12 साल तक बॉक्सिंग खेली और उन 12 सालों में एक बार भी नॉकआउट नहीं हुआ। क्या बात है। शाकिर साहब की जो बातें हैं उनसे हमें ज़रूर सबक सीखना चाहिए। शाकिर साहब, ज़िंदगी का वो फेज़ देखने के बाद इंसान जो है ना वो कहता है यार बस ठीक है, अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दे दी है, मैं अब बाकी ज़िंदगी जो है ना अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ हंसी खुशी गुजारूँ। आपने माशाल्लाह एक अच्छा इदारा, अच्छी फाउंडेशन जो है वो इस्टेब्लिश कर ली है और लोगों के लिए आप आसानी का ज़रिया बन रहे हैं। आपकी एम्बुलेंस इदारे की हमारे पीछे खड़ी हुई है, ये भी आप खुद चला लेते हैं, ये कैसे सोचा था आपने? बस ये जब CMH लाहौर में जब मेरा इलाज हो रहा था तो उस वक्त मेरे जहन में ये ख्याल आया था कि मेरे साथ तो जो होना था वो हो चुका, अब मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ जो माजूर भी हैं और गरीब भी हैं। तो मैंने उस वक्त अपने रब से ये वादा किया, मैंने कहा या अल्लाह अगर मैं ज़िंदा बच गया तो मैं अपनी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे एक नई ज़िंदगी मिली तो मैं 2005 से जो है स्पेशल पर्सनस के लिए काम कर रहा हूँ। शाकिर साहब माशाल्लाह आपकी ज़िंदगी की जो जर्नी है उससे हम ज़रूर सबक सीखते हैं और जितने हमारे देखने वाले हैं उनके लिए भी पैगाम है। आखिर में बताइएगा, आप माशाल्लाह शेर व शायरी बड़ी खूबसूरत करते हैं, मुझे बैक कैमरा भी आप सुना रहे थे, कुछ नाजरीन के लिए कुछ? जी, इसी हवाले से, जज्बे के हवाले से मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, पंजाबी के 2 शेर हैं, चमिश्रा है पंजाबी का कि डाडी रही तकदीर ते बावां नहीं रहीਆਂ पर साडे लबां ते फिर भी हावां नहीं रहीਆਂ ते जे कोई जज्बे नाल वधावे कदमां नूं ਉਹਦੇ ਲਈ फिर औखियां रावां नहीं रहीਆਂ। क्या बात है। BA शाकिर की आपने गुफ्तगू सुनी है और जिस तरह इन्होंने बताया कि किस तरह इन्होंने मौत को अपने करीब से देखा है, लेकिन असल मैसेज जो असल पैगाम हम देने की कोशिश कर रहे हैं इनकी कहानी का वो यही है कि हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और दुरूद शरीफ की इतनी बरकत है, जिस तरह इन्होंने बताया कि ये कितनी मुश्किल में थे उस वक्त, लेकिन इन्होंने अल्लाह का कलाम जो है अपने ज़बान पर रखा और वो मौजज़ा देखा इन्होंने, जिसके ज़रिए अल्लाह ताला ने इनको दोबारा नई ज़िंदगी बख्शी। और उसके बाद भी ये माशाल्लाह आज बड़े तंदुरुस्त और तवाना अपने ज़िंदगी के तमाम काम सरअंजाम दे रहे हैं। और इसी तरह जितने नाज़रीन हमें देख रहे हैं उन सब के लिए हमारा ये पैगाम है, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह आपको जिस हाल में रखे आप उस हाल में खुश रहना सीख लें। इसी पॉजिटिव मैसेज के साथ मुझे नेशनल पॉइंट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।